जय माता दी दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब भी वो धार्मिक स्थल पर जाते हैं, स्थान पर जाते हैं, तो उनके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है, मिस हैपनिंग हो जाती है। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यही बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और यदि दर्शकों आपके साथ भी कुछ ऐसे होते हैं हादसे, तो ऐसे में लाइव कार्यक्रम चल रहा है, अवश्य ही हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो बिना देर के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्वविख्यात ज्योतिर्वेद माता जी का। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। जय माता दी माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता की। सभी दर्शकों को भी जय माता की नमस्कार। माता जी, जानना ये चाहेंगे कि ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को तीर्थ स्थलों पर जाने से रोकते हैं, या फिर जब वो तीर्थ स्थलों पर चले जाते हैं या फिर पाठ पूजा कर लेते हैं तो उसके लिए उन्हें दंड भी देते हैं? सबसे ज्यादा जो खतरनाक ग्रह माना गया वो है बृहस्पति 8वें घर में जी, और शनि ग्रह 8वें घर में। जी, सबसे ज्यादा ये खतरनाक काम है कि बृहस्पति किसका है? पाठ पूजा का मालिक है। जी, जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति अच्छा होता है वो लोग कर सकते हैं पाठ पूजा। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति नेगेटिव, मतलब 8वां घर शमशान घाट का घर है, जी, वो मौत का घर माना जाता है। तो जो लोग, अब शमशान घाट में बैठ के तो आदमी उदास ही रहेगा, संतपना ही बनेगा उसके दिमाग में कि मैं संत बन जाता हूँ, है ना? ऐसा ही होता है ना, मतलब मन खराब हो जाता है, मन उचाट हो जाता है उसका। तो जिनका शनि 8वें घर में है, अगर उनके घर में कोई शराब पीता है जी, तो इतना ज्यादा नुकसान कर देगा जिसका कोई अंत नहीं। जी, मतलब मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट देता है वो, लाल किताब में लिखा हुआ है। ठीक। जी, तो जो भी लोग ऐसा काम करते हैं, पाठ पूजा, दान दक्षिणा, हवन यज्ञ या मकान बनाना, उनको अगर शनि 8वें घर में किसी की भी कुंडली में हो, उस परिवार में सबको दंड देगा वो। जी, क्योंकि शनि ग्रह को लाल किताब सारे ग्रहों का जज मानती है, जी, और जज तो फिर अपने इस तरीके से ही देगा ना, जो भी किसी को रिजल्ट देना वो तो सच्चाई पे ही चलेगा। तो जब कोई ग्रह 8वें घर में आ गया, चाहे मंगल ग्रह 8वें घर में आ गया, इतना ज्यादा काम खराब कर देगा। आपने देखा होगा कई लोग जो है जुबान के बड़े पक्के होते हैं, जी, है ना? कईयों की गाड़ियों में आग लग जाती है, उनको पता नहीं, मतलब सोच भी नहीं सकते, खड़े खड़े गाड़ियों में आग लगी, जी, है ना? कईयों के घरों में आग लग जाती है। अब जैसे कोई त्योहार है, वो तो सारी दुनिया मना रही होती है, फिर कुछ एक लोगों का ही नुकसान क्यों होता है? जी, बिल्कुल, कुछ एक लोग ही धार्मिक स्थान पे जाते जाते क्यों मर जाते हैं एक्सीडेंट होके? जी, कुछ एक लोग दान करने गए, खुद ही डूब गए पानी में। जी, देखिए पीछे न्यूज नहीं आई थी कि गणपति जी को उतारने गए पानी में, विसर्जन करने गए और वहीं गिर गए, 8-10 लोग मर गए थे ना पीछे। क्यों? दुनिया उतार रही थी वहां पे, कितने लोगों ने विसर्जन किया ना, करते हैं हर साल। तो कुछ लोग क्यों मर जाते हैं? वो कुछ लोग जो मरते हैं ना, ये हमारा प्रोग्राम आज का उनके लिए है स्पेशल, कि कुछ लोगों को दान दक्षिणा रास नहीं आता, कुछ लोगों को धार्मिक स्थान पे जाने से नुकसान होता है, कुछ लोगों को पाठ पूजा करने से नुकसान होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उन दर्शकों के लिए है जो धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, नुकसान हो जाता है, या तो जाते टाइम नुकसान होता है या वहां से आते हैं तब नुकसान हो जाता है, या कुछ लोग दान करते हैं उनका नुकसान हो जाता है, कुछ लोग देखा देखी दान करते हैं, फलाने ने दान किया था मैं भी कर देता हूँ, तो उनका नुकसान हो जाता है, कुछ लोग हवन यज्ञ करते हैं उनका नुकसान हो जाता है, कुछ लोग मकान बना रहे होते हैं और बीच में ही मकान रुक जाता है, नुकसान हो जाता है, या मकान बनाया या बना बनाया मकान लिया और उसमें एंट्री नहीं कर पाए, नुकसान हो गया उनका। तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, लेकिन लोगों को समझ नहीं है इसके बारे में। ये तो पता है कि हाँ ये चीज़ काम कर रही है। अब किसी की कुंडली में अगर पाठ पूजा का योग नहीं है और आप लोगों ने मकान बनाया, किसी का शनि 8वें घर में था, मकान बनाया, पाठ पूजा भी करा लिया, हवन यज्ञ भी करा लिया, दान भी कर दिया, तो आप उस मकान में रह ही नहीं पाओगे। ढूंढते फिर ही जाओ कारण कि किसी ने नज़र लगा दी है, किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने भूत प्रेत छोड़ दिया, किसी ने जिन छोड़ दिया, कुछ भी नहीं है। जब आप अपनी कुंडली बनाते हो तो हम आपको खुद बताते हैं सारी बातें, आपने पहले हमें कोई स्टोरी नहीं सुनानी होती,
मैं ऑलवेज ये बात बोलती हूँ कि पहले हमें कोई कहानी मत सुनाओ जी हम बताएंगे अगर हमें कोई ज्ञान होगा जी राइट। तो लोग लेकिन बेचारे इमोशनली इतने ज़्यादा हर्ट हुए होते हैं ना कि रोना चालू कर देते हैं, बताना चालू कर देते हैं। मैं फिर वहीं स्टॉप कर देती हूँ कि नहीं, आपने पहले कोई बात नहीं बतानी, हमें बताने दो कि ये दुख है आपकी ज़िंदगी में और इन दुखों का कारण ये है। जी। क्योंकि जब कारण पता चल जाए ना तो निवारण करना इजीली हो जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमने कई बार दर्शकों को ये बात बताई है कि जब भी वो कॉल आपको करे तो वो खुद से ना बताएं, बल्कि आप ही स्वयं उनको बताएंगे। क्योंकि उससे हमें तो पता है कि कुंडली में क्या है, लेकिन अगले अब बहुत सारे लोग, कई लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं कि जी कोई ऐसा हिंट दो हम आपके ऊपर भरोसा करें। मैंने बोला तो मत करो जी। आधा घंटा हम प्रोग्राम करके जा रहे हैं तब आपको भरोसा नहीं हो रहा, एवरी डे आके आधा घंटा बोल रहे तब भरोसा नहीं हो रहा, और तो क्या करूं। तो छोटे से हिंट से कैसे भरोसा हो छोटे से जाएगा? हिंट से क्या मतलब, फ्री कुंडली पूछने के ट्रिक्स हैं लोगों के। कोई कहेगा कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, और वैसे व्हाट्सएप यूज कर रहे होते हैं जी। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों के तरीके हैं, लेकिन फ्री मतलब ये है, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस करती हूँ। फ्री ना मैं कुछ लेती हूँ ना देती हूँ। ये नहीं कि आज आपको फ्री कुंडली बता दी और उसकी एवरेज में आपसे कितना दान ले लिया। और आप दर्शकों को भी मना करती हैं कि फ्री में जो है ना जाएं, ना फ्री वस्तु ले, ना फ्री दें। हाँ जी। जैसे पानी का टॉपिक था हमारा, पानी की बात कर रहे थे हम कि पानी ही मौत का कारण बन जाता है। कोई तो इंसान अपनी इच्छा से पानी दान कर रहा है जी, पानी की टंकी लगवा रहा है, प्याऊ लगवा रहा है ना, लेकिन नुकसान हो गया उसका। माता जी रोकना चाहूंगी, यहाँ पर कॉलर से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी आवाज मिल पा रही है आपको? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात करें। हेलो, मैं प्रीति बोल रही हूँ। जी बताएं। कौन बोल रहे हैं? प्रीति, हाँ जी, नवा शहर से। जी बताएं प्रीति जी। हाँ जी माता जी, नमस्ते। खुश रहो। हाँ जी, मेरी भी यही प्रॉब्लम है, मैं भी बहुत पूजा पाठ करती हूँ। हाँ जी, मैं भी पूजा पाठ करती हूँ। अच्छा। माता रानी की, हाँ जी, दुर्गा स्तुति। मेरी भी प्रॉब्लम ही है, घर में कोई काम अच्छे से नहीं है। क्या क्या प्रॉब्लम है आपको? सारी प्रॉब्लम है, हाँ जी, घर में कुछ भी अच्छा नहीं है, क्लेश ही है। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे आप? ड्रिंक करते हैं हस्बैंड, पूजा पाठ भी करती हूँ। हाँ। बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम ही है। बेटे तो कहना मानते ही नहीं होंगे आपका, ना पति कहना मानेगा। हाँ जी। तो आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं तो ये बात है ना कि मैं पाठ पूजा भी कर रही हूँ फिर भी मेरा परिवार मेरा कहना क्यों नहीं मानता। ये बात तो आती है ना आपके दिमाग में। बेटे तो कहना मानते ही नहीं होंगे आपका, ना पति कहना मानते। आवाज इनकी बीच में डिस्टर्ब। आप टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें। माता जी आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप उनके प्रश्न का जवाब दें। हाँ जी। हाँ जी, आपके दिमाग में ये बात तो आती है ना? हाँ जी, हाँ जी। कि मैं पाठ पूजा भी कर रही हूँ, दान दक्षिणा भी कर रही हूँ, फिर मेरा परिवार मेरे खिलाफ क्यों है? मैं तो बचपन से ही पाठ कर रही। हाँ अच्छा। जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं पाठ करती हूँ, फिर भी कोई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। सॉल्व नहीं हो रही ना, तो आप पाठ किस लिए करते हो? प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए करते हो या आत्मिक शांति के लिए करते हो पाठ पूजा? लगता है इन्होंने अपनी टीवी सेट की वॉल्यूम ऑन की हुई अपने टीवी को बंद कर लो थोड़ी देर। ये प्रोग्राम रात को 11 बजे रिपीट होगा, आप तब सुन लेना अपनी आवाज। पहले मेरी बात का जवाब दो। मेरे ख्याल जी माफी चाहेंगे, आप कार्यक्रम के बाद या तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि समय का अभाव होता है यहाँ पर। आप जब भी कॉल करें तो जो टीवी की वॉल्यूम है वो बिल्कुल डाउन कर दें, क्योंकि ऐसे में आप बात नहीं कर पाएंगे और माता जी जो आपसे प्रश्न करेंगे उनके आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अब देखो ये सवाल है इनके दिमाग में भी कि माता जी कि मैं ये सब करती आ रही हूँ, बचपन से करती आ रही हूँ, फिर भी जिंदगी में सुख क्यों नहीं है? जी बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब बहुत सारे, क्वांटिटी ज़्यादा है बहुत सारे लोगों में, कि उनके पास एक ही सवाल है कि मैं पाठ पूजा भी करता हूँ, मैं दान दक्षिणा भी करता हूँ, धार्मिक स्थान पे भी सबको सबसे आगे जाता हूँ मैं, फिर मेरी ज़िंदगी में दुख क्यों है? जी। उनका परिवार ही उनके खिलाफ क्यों हो जाता है? कहीं ना कहीं तो सोच है ना इंसान की है। तो ये सब हमें कहाँ पता चल सकता है? कुंडली दिखाने से। जी राइट। कोई कॉलर है मेरे ख्याल आपके पास? नहीं माता जी अभी तो नहीं। तो मेरे ख्याल है कि ऐसे लोग जो पाठ पूजा करते हैं, जो दान करते हैं, जो धार्मिक स्थान पे जाते हैं,
जब भी वो जा रहे होते हैं जी वहां जाते उनका नुकसान होगा। माता जी अब रोकना चाहूंगी, कॉलर जुड़ गए क्योंकि जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो। हाँ जी, बताएं क्या नाम है आपका? मैं सुमन बोल रही हूँ गाजियाबाद से। जी सुमन जी बताएं। हाँ, मुझे माता जी से बात करनी है। जी माता जी आपको सुन रही हैं, आप बात कर सकती हैं हाँ जी, उनसे। नमस्ते माता जी। खुश रहो। मैं भी बहुत पूजा पाठ करती हूँ। आज से टॉपिक के हिसाब से मैंने आपसे सवाल पूछा। मेरा बेटा भी पूजा पाठ करता है, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं करते हैं और मेरे घर में कलेश बहुत रहता है। ये पाठ पूजा करने के दौरान क्लेश होता है या वैसे ही 24 घंटे चलता रहता है? नहीं, वैसे ही चलता है। मतलब शुरू से हम लोग का है कि जोत और बत्ती जलाएं, और उसके बाद धीरे धीरे करके मेरा थोड़ा ज्यादा ध्यान भगवान की तरफ लग रहा है, लेकिन शांति नहीं मिलती है। शांति नहीं मिल रही? हाँ जी। तो ये जो आप पाठ पूजा करते हैं, थोड़ी आवाज स्टूडियो में ऊंची कर दें। तो जो ये आप पाठ पूजा करते हैं वो आप घर में शांति लाने के लिए करते हो या आत्मिक शांति के लिए, परमात्मा को पाने के लिए? नहीं, जैसे भगवान को पाने के लिए करते हैं और सब अच्छा करें प्रभु, ये करते हैं कोशिश। नहीं, दो बातें होगी ये। एक तो सब अच्छा करें, मतलब परिवार में अच्छा करें। हाँ जी। और एक भगवान को पाना। नहीं, परिवार में अच्छा। और सिर्फ भक्ति अपने मिले। आप अपने परिवार के लिए, यानी अपने मतलब के लिए, हाँ, भगवान और को नहीं। पाने का कोई लेना देना नहीं है। और नहीं है, भक्ति भी मैं चाहती हूँ कि मेरी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े, ये है। लेकिन नहीं हो रहा, क्लेश रहता है। हाँ जी। शराब तो नहीं पीता घर में कोई? नहीं, कोई नहीं। जोत जलाते हो हर टाइम आप? रोज दोनों टाइम। अच्छा, उसमें घी डालते हो कि तेल? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत इंटरेस्ट है। बल्कि 3:15 बजे सुबह मैं उठती हूँ कि मेरी पूजा शांति से हो। फिर तब भी वो घर में शांति नहीं मिल रही। पहली बात तो आप जो सूरज निकलने से पहले पाठ पूजा करते हो ना, वो टोटली रॉन्ग है। अच्छा। क्योंकि सूरज निकलने के बाद ही पाठ पूजा करना चाहिए। कुछ लोगों की कुंडली में ऐसा योग होता है। अगर आप सूर्य उदय से पहले कोई भी उपाय करते हो, आपकी सेहत खराब रहेगी, घर में क्लेश रहेगा, घर में बाकी लोगों की भी सेहत खराब हो सकती है। ये भी एक उपाय है, क्योंकि पाठ पूजा करना भी एक उपाय में आता है, दान करना भी उपाय में आता है, धार्मिक स्थान पर जाना भी उपाय में आता है। अब ये तीनों चीजें अगर आप कर रहे हो तो वो एक उपाय है जो कि सूर्य उदय से पहले आप करते हो, और भी ज्यादा नुकसान करके जाएगा आपका। फायदा तो दूर की बात है। और सूर्य निकलने के बाद, यानी दिन की लाइट में, सूरज की लाइट में अगर आप कुछ भी करते हो, वो एक अच्छा उपाय माना जाता है। और सूर्य उदय होने से पहले आप कुछ भी करते हो, वो गलत उपाय माना जाता है। जब भी आप कोई भी काम करते हो, पाठ पूजा, दान दक्षिणा, हवन यज्ञ या धार्मिक स्थान पे जाना, ऐसा अगर तो आप बिल्कुल घर गृहस्थी वाले नहीं हो, संन्यास ले रखा आपने, तो आपको वो साइड इफेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि साइड इफेक्ट किसको करने वाले को, पाठ पूजा करने वाले को साइड इफेक्ट नहीं है। किसको साइड इफेक्ट है? परिवार को साइड इफेक्ट है। बेटे कौन है? केतु ग्रह। पत्नी कौन है? पति या पत्नी कौन है? शुक्र ग्रह। नुकसान उनका होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। जो इंसान पाठ पूजा करता है उसको तो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जब 2 घंटे या 1 घंटा बैठ के आप अच्छा ही सोचोगे तो आपको अच्छा ही फील होगा ना। वैसे भी आप किसी इंसान के साथ बैठ के 1 घंटा बैठ के आप अच्छी बातें करो, जब आप जाओगे तो बड़े खिले मन से जाओगे। आपको लगेगा इट्स वेरी गुड, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ गई मुझ में। अगर किसी के साथ 1 घंटा चुगली चकारी करके, कि चुगली कर ली, झूठ बोल लिया, चोरी कर ली, किसी की जड़ें काट ली, किसी का बुरा सोच लिया, जब आप उठ के जाओगे वहाँ से, आपको लगेगा पता नहीं बड़ा गंदी मीटिंग थी, क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। ये नहीं पता कि आपने गलती करी है जिसके कारण नेगेटिविटी आपके अंदर आ गई है। बहुत बड़े पॉइंट्स हैं ये। इंसान को ऐसा लगता रहता है कि मैं पाठ पूजा कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, तो मेरा सब अच्छा ही होगा जी। और वो इस तरफ नहीं सोच सकता कि इससे भी हमारा नुकसान हो रहा है। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है, ये उन दर्शकों के लिए है जो लोग पाठ पूजा भी बहुत करते हैं, दान दक्षिणा भी बहुत करते हैं, धार्मिक स्थानों पे भी जाते हैं। उनका नुकसान पे नुकसान क्यों होता है? घर में लड़ाई झगड़े क्लेश क्यों होते हैं? क्यों बच्चे कहना नहीं मानते? क्यों आदमी औरत एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, क्लेश करते हैं? घर का एक मेंबर बोलेगा कि मैं फलाने धार्मिक स्थान पे चलो,
सारे मेरे साथ, बाकी सारे मुंह फुगा के साइड में बैठ जाते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम जोत नहीं जलाएंगे, हम पाठ पूजा नहीं करेंगे। क्यों? कोई तो रीज़न है, क्योंकि उनके अंदर जो ग्रह बैठे हैं वो उनको नहीं करने देते। हो सकता आपका ग्रह पॉजिटिव हो, उनके ग्रह नेगेटिव हो, तो इसलिए आपको इस सब के लिए कुंडली दिखानी पड़ेगी। कुंडली दिखाओगे तो हम आपको बताएंगे कि क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। तो बिल्कुल दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यही बताया जा रहा है, इसी विषय पर जानकारी प्रदान की जा रही है कि अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि हम पाठ पूजा भी करते हैं, खूब मन जो है भगवान में लगाते हैं, तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, नेक काम करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु फिर भी हम चारों ओर से समस्याओं से ही घिरे रहते हैं, कुछ भी अच्छा ही नहीं होता। तो आखिर ऐसा क्यों? जब आप पाठ पूजा कर रहे हैं तो भी आपके जीवन में समस्याएं क्यों आ रही हैं? ये जानकारी आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम दे रहे हैं। तो यदि कुछ स्थितियां आपके साथ भी ऐसी बनी हुई है, आप भी पाठ पूजा तो खूब करते हैं परंतु फिर भी आपकी जो समस्याएं आपके जीवन से दूर जाने का नाम ही नहीं ले रही, तो ऐसे में आप आज हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में अवश्य ही जुड़िए, क्योंकि आज आपके हर एक सवाल का जवाब आपको माताजी देंगी। तो यदि आप लाइव कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और जिस प्रकार माताजी ने आपको बताया कि जब तक आप अपनी लाल किताब और कुंडली का आंकलन नहीं करवाएंगे तब तक ये सारी जानकारी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाल किताब और कुंडली आपको ये बताती है कि आपके ऐसे कौन से ग्रह हैं जो आपके जीवन में समस्याओं का कारण बन रहे हैं और किस प्रकार से आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव उनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि ये सारी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आप अपनी लाल किताब और कुंडली की प्राप्ति कर सकते हैं। और एक बात का आप अवश्य ही ध्यान रखिए कि जब भी हम माता जी से बात करें या फिर अपनी कुंडली का आंकलन माता जी द्वारा करवाएं तो भूल कर भी अपनी समस्याएं उन्हें ना बताएं, बल्कि माता जी स्वयं आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं चल रही है, उसके पीछे के कारण क्या है। तो इस बात का आप अवश्य ही ध्यान रखिएगा। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। माता जी जानना ये चाहेंगे कि जिस प्रकार से हम पाठ पूजा करते हैं फिर भी हमारे जीवन में समस्याएं आती है, तो किस किस प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आती है पाठ पूजा करने से, ये जानना चाहूंगी। कैसे हम समझ सकते हैं कि ये इसी कारण से हो रहा है? जैसे किसी का बृहस्पति नीच का है जी, और ऐसा इंसान पाठ पूजा कर रहा है जी, या धार्मिक स्थान पे जा रहा है, तो सबसे पहले बेटे कहना मानना बंद कर देंगे। जी, क्योंकि बेटे कौन है? केतु ग्रह। बृहस्पति सबसे ज्यादा डैमेज है वो केतु को करता है, नुकसान सबसे ज्यादा। जी, अगर कोई पाठ पूजा कर रहा है और पाठ पूजा करते करते ही बेटे का कोई नुकसान हो जाता है, किसी के घर में पाठ पूजा रखवाया हुआ है, हवन यज्ञ चल रहा है और वो बेटा बाहर गया था कोई सामान लेने और वहीं एक्सीडेंट हो गया उसका, जी, तो उनको तो पता ही नहीं इसके बारे में क्या कारण है ना। कई लोग ऐसे हैं कि घर में पाठ पूजा चल रही होती है और वहाँ बेटे का एक्सीडेंट होकर मर जाता रोड पे, जी, एक्सीडेंट हो गया। या किसी ने कोई खाने का दान किया, क्योंकि मंगल ग्रह भी उसी को डैमेज करेगा और बृहस्पति भी उसको डैमेज करेगा। तो जी, लोगों को तो समझ नहीं है इस बात की कि कारण ये है। जी, बिल्कुल। हालांकि इतना बड़ा कारण है ये, जो कि लोग अगर इस चीज़ में डीपली जाएंगे ना तो पता चलेगा कि ज़िंदगी में क्या क्या गलतियां करी हैं और क्या क्या हमारे नुकसान हुए, और वो अनजाने में ही हो रही हैं गलतियां, इनका बेचारों जान का के नहीं कसूर कर नहीं है। रहे मैं वो। दर्शकों को कसूरवार नहीं ठहराती, जी, बिल्कुल। इनको तो जो यहाँ बोल के जाएगा इन्होंने वही फॉलो करना है, जी, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल पे है कि आजमाएंगे तो इनको पता चलेगा। माता जी कॉलर से बात कर लेते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। हमारे साथ हरजीत जी जुड़ी हैं संगरूर पंजाब से। नमस्कार हरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, आवाज मिल पा रही है हरजीत जी आपको? लगता है हमारा संपर्क इनसे किसी कारणवश टूट गया है। हरजीत जी, एक बार आप फिर से संपर्क साधने का प्रयास कीजिएगा। माता जी आगे विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहूंगी, जैसा कि आप बता रहे थे। तो जैसे खाने का दान कर दिया किसी ने, खाना दान करने से मंगल ग्रह नीच का प्रभाव देगा जी, और इंसान को ये पता ही नहीं चलेगा। वो एक रूटीन की लाइफ होती है कि हमारे हर साल जैसे फसल होती है जी, तो फसल में 5-10 बोरियां ऐसे ही किसी धार्मिक स्थान पे दे देते हैं लोग, जी, अपनी श्रद्धा भावना से देते हैं। और किसी के शादी ब्याह हुआ उसमें दान दे दिया, का अनाज का दान दे दिया, सोने का दान दे दिया, कपड़े दान दे दिए। उनको तो पता भी नहीं है कि इस चीज़ का साइड इफेक्ट क्या होगा। जी, इतने बड़े बड़े साइड इफेक्ट होते हैं। किसी की शादी में, बच्चे की शादी में किसी ने कपड़े दान कर दिए, जी, सोना दान कर दिया और थोड़े दिन के बाद खुद कपड़ों के लिए ढूंढते फिरेंगे, वो जी, घर से निकाल देते हैं एक दूसरे को, उनके पास कुछ भी नहीं होता। फिर जी, इतना भारी भारी नुकसान होता है और उनको समझ ही नहीं है।
मतलब ज्योतिष एक गूढ़ विद्या है, अगर कोई इसको समझे, समझने वाले के लिए है। ज्योतिष के पीछे पागल क्यों हैं लोग जी। कुछ लोग तो इतने ज़्यादा वो होते हैं, जैसे मुझे कॉल करते हैं कि मैं कुंडली के मैं बता दिया उनको कि ये है आपकी लाइफ में, ये अच्छा है ये बुरा है, तो बस अब तो फटाफट उपाय दे दो जी। ऐसे उपाय नहीं देते हम किसी को, पहले कारण को खत्म करना पड़ेगा। मान लो किसी का शनि ग्रह 8वें घर में है, तो मैं डायरेक्ट बोलती हूँ पहले आपको अपने घर में जो भी धार्मिक स्थान बनाया हुआ है वो उठाना पड़ेगा, उसके बाद मैं उपाय दूंगी जी। अगर किसी का बृहस्पति नीच का है तो मैं उनको डायरेक्ट बोलती हूँ कि पहले आपको वो धार्मिक स्थान उठाना पड़ेगा, जो भी कुछ धार्मिक चीजें आपके घर में है, उसके बाद मैं आपको उपाय दूंगी, क्योंकि वो उपाय काम ही नहीं करेगा और अगले को लगेगा कि जी मैंने उपाय भी कराया फिर फर्क तो पड़ नहीं रहा, फायदा नहीं हो पा रहा है, लाभ नहीं तो हो पा कारण को खत्म करना पड़ेगा। जी। माता जी कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लगता है संपर्क से किसी कारणवश टूट गया, एक बार कोई नहीं, आप फिर से संपर्क साधने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दर्शकों, जीवन में चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का कारण जब हम जान लेते हैं तो आसानी से हम उनका समाधान भी कर पाते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं जो समस्या आपके जीवन में चल रही है उसके पीछे के कारण क्या है, तो ऐसे में आप अपनी लाल किताब और कुंडली का आंकलन माता जी द्वारा करवा सकते हैं। और यदि आपकी कॉल जो है वो लाइव कार्यक्रम में नहीं लग पाती तो ऐसे में आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं माता जी द्वारा। तो यदि आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट रहेगी ना प्रोग्राम के बाद, वो फीस जमा करके लोग पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्री। हम यहाँ कुंडली से रिलेटेड जो बात कर रहे हैं प्रोग्राम में दर्शकों से, यहाँ पे फ्री होता है जी, जब भी लाइव होता है। और यही प्रोग्राम आप रात को 11 बजे भी देख सकते हो, जो कि रेगुलर आता है। उसमें आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स मिलेंगे और यूट्यूब पे हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं, आप उनको देखो और समझो। मैं नहीं किसी को कहती कि आप एकदम से प्रोग्राम देखो और एकदम से मुझसे कुंडली पूछने लग जाओ, पहले समझो माता जी कह क्या रही है, क्योंकि बाकी के जो ज्योतिषी हैं वो 99% एक तरफ है, मैं अकेली एक तरफ हूँ जो ये कहती हूँ कि पाठ पूजा करने से भी नुकसान हो सकता है, दान दक्षिणा करने से भी कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है, धार्मिक स्थानों पे जाने से भी कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है। मैं कुछ लोगों को कह रही हूँ, सबको नहीं कह रही हूँ मैं। तो कुछ लोगों को नुकसान क्यों होता है? जिनकी कुंडली में शनि ग्रह 8वें घर में होता है, बृहस्पति नीच का होता है या मंगल ग्रह नीच का होता है, ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो बिल्कुल वो कुछ लोगों में से कहीं आप भी उन लोगों में तो नहीं है, तो ये जानकारी आप अपनी कुंडली का आंकलन कराने के बाद ही जान सकते हैं। या फिर कुछ ऐसी स्थितियां आपके साथ उत्पन्न हो रही हैं कि आप जब भी पाठ पूजा करते हैं, जब भी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, तभी आपके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है, तो ये आपके लिए एक संकेत ही है। और यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो ये जानकारी आप हमारे साथ जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्रश्न कर सकते हैं और माता जी यहीं से आपको उसका हल बताएंगे, समाधान बताएंगे। तो यदि आप जैसे घर से जब चलने लगता है ना इंसान, मान लो कोई उपाय करने के लिए जा रहे हैं, अब ग्रह तो अंदर है, उनको तो सारा पता है, अब उपाय करने के लिए जा रहे हैं और वो उपाय हमारे लिए ठीक नहीं होगा, तो घर से चलते टाइम ही कोई ना कोई संकेत मिलेगा जी। एक बार मैं बहुत साल पहले उपाय करने जा रही थी जी, पानी में, नाले में, गंदे नाले के पानी में बहाना था कुछ जी। गंदे नाले का पानी राहु ग्रह का होता है जी, तो उसमें कुछ बहाना था। अब वो उपाय मैं कर नहीं सकती थी क्योंकि मेरा 4th हाउस बहुत अच्छा है कुंडली का, अगर मैं राहु की वस्तुएं वहां डाल दूंगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा जी। तो जैसे मैं चलने लगी, उस टाइम में फैन था, वो जो दूसरे गोल वाले फैन होते थे ना, वो वाला, तो मेरी चुन्नी उसमें आ गई जी। ठीक चलने से 2-3 मिनट पहले कि चलने के लिए उठी हूँ, रेडी हुई हूँ, और जैसे उठी और मेरी चुन्नी, मैं खड़ी थी और चुन्नी उसके बीच में आ गई। वो एक संकेत था। संकेत हमें देते हैं हमारे ग्रह, पर हम समझ नहीं पाते। फिर जैसे वहां पे करने गए और हम लोग बाइक पे थे क्योंकि वो जगह बहुत टाइट थी जहां से हम वो नाले पे जाना था, तो हम बाइक पे गए कि बाइक पे जाते हैं। जैसे वो उपाय वहां से करके हटे तो बाइक की रेस की जो वायर होती है वो टूट गई। अब ये कॉमन सेंस की बात है, कोई भी काम करने से, कोई भी उपाय करने से अगर आपको मन की शांति आती है तो समझो कि वो पॉजिटिव साइन है जी। अगर आपका कोई नुकसान होता है तो वो नेगेटिव, कॉमन नॉर्मल सी बात है ये जी। बिल्कुल कोई भी इनोसेंट से इनोसेंट आदमी भी समझ लेगा इस बात को जी। लेकिन समझने वाले के लिए हम समझ ही नहीं पाते, यही सबसे बुरी बात है हमारे लिए। नेगेटिव नहीं, बात समझ आती है जी। मतलब पता है, लेकिन उस बारे में सोचते नहीं, ज्यादा गौर नहीं करते, गौर नहीं करते कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नुकसान भी हो सकता है।
कुल दर्शकों, आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहा कि आपको अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की जा सके। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। माता जी, आप जुड़े कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। थैंक यू। जय माता की।